गुंडा तत्व के लोग इतने मतलब परास्त हो चुके हैं कि वो सड़कों पे आना क्या किसी को छेड़ना भी पसंद नहीं कर पा रहे हैं। गांधी सिर्फ सपने देखते रहे, वो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। हमारे देश में जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है उतना पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो कांग्रेस की भ्रमता फैलाने का काम है, कांग्रेस पे है कुछ नहीं, बीजेपी जिंदाबाद। वो सिर्फ आसमान में आलू की खेती करवाएंगे और सोना निकालेंगे, उससे आना राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पप्पू थे, पप्पू ही रहेंगे। मोदी ने पूरा देश बेच दिया, मेरा घर बेच दिया। भारत तो 5 नंबर पे आ गया है जब से मोदी सरकार बनी है, जब से 5 नंबर पे आ गया भारत तो। आप कल का नीतीश कुमार का स्टेटमेंट देखिए, भरी विधानसभा में सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। कहाँ वहाँ पे हमारी माता बहनें बैठी हुई थी और लोगों के चेहरे भिन्न हो गए थे नीतीश कुमार के स्टेटमेंट। अब प्रियंका गांधी उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलती है? गुंडा राज खत्म हो जाएगा मोदी जी और योगी जी से होने से। हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारे शहर में मोदी आएगा, मोदी बीजेपी बन गई, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसा कि आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके वजह से कुछ पार्टियां गठबंधन कर रही हैं तो कुछ कई बड़े बड़े वादे कर रही हैं प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठने के लिए। लेकिन हम उतर चुके अब जनता के बीच, जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या इस बार प्रधानमंत्री के गद्दी पर वो किसको बैठाना चाहती है। नमस्कार भैया। हाँ भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र। देखा जाए तो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो किसको आप बैठाना चाहते हैं प्रधानमंत्री गद्दी पे? हाँ, मोदी को बताना चाहेंगे। मोदी को ही बैठाएंगे? हाँ जी। मोदी को ही क्यों? हाँ जी, मोदी को ही क्यों? मोदी अच्छे विकास कर रहा है इसलिए। भैया क्या माहौल है अभी चुनाव का? बहुत बढ़िया माहौल है। किसको बैठा रहे हैं आप? मोदी को बैठा रहेंगे। मोदी को ही क्यों? मोदी क्यों ही जनता की सेवा कर रहा है इसलिए। तो गठबंधन हो गया, उसका कुछ असर पड़ने वाला है? कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक तरफा मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है मध्य प्रदेश में, कोई नहीं रोकने वाला, एक तरफा आ रही है। प्रधानमंत्री की बात करें तो? प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो हमेशा रहेंगे आगे के लिए। राहुल गांधी बोलने की मैं बनूंगा। राहुल गांधी सिर्फ सपने देखते रहे, वो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। लेकिन वो तो कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वो सिर्फ आसमान में आलू की खेती करवाएंगे और सोना निकालेंगे, उससे आना राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पप्पू थे, पप्पू ही रहेंगे। पप्पू रहेंगे, हम कह रहे हैं पप्पू थे और पप्पू ही रहेंगे। कारनामों की बदौलत वो पप्पू बने हैं। पर अब देखा जाए किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं आप? केवल मध्य प्रदेश के मन में ही नहीं बल्कि देश के हर एक समस्त व्यक्ति के मन में मोदी जी हैं। ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने जो किया है वो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। तो कांग्रेस बोल ली, लेकिन इस बार देखा जाए तो गठबंधन हो गया है। कभी केजरीवाल बोलते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नीतीश बोलते मैं बनूंगा और राहुल गांधी बोलते मैं बनूंगा। पहले ये आपस में जो कुर्ता फाड़ लड़ाई हो रही है, पहले ये आपस में उसको ही संभाल लें। ये गठबंधन घटिया गठबंधन है, जहाँ की इंडिया गठबंधन है। ये घटिया गठबंधन बनाया है ना, तो उनकी सोच ही घटिया तक है। यदि उनकी सोच यदि उनकी अच्छी होती तो ये तब ये गठबंधन से अच्छा बनता है। उनकी जिस व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं है तो वो गठबंधन कभी सक्सेस गठबंधन नहीं हो सकता। गठबंधन भी बहुत जल्दी टूटने वाला है। अखिलेश यादव जी 2 बार इस अंदर गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। क्या लगता है आपको मोदी ही बनेंगे? मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले मोदी जी को? हम देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए मोदी को वोट देने वाले हैं। क्या क्या ऐसा विकास हुआ है जो कि मोदी जी को आप पसंद कर रहे हैं? विकास नहीं हुआ है, बताओ क्या नहीं हुआ? तो बोलते कुछ भी विकास नहीं हुआ, बस महंगाई बढ़ती है। हवाई अड्डा देखो, रेलवे स्टेशन देखो, क्या नहीं किया है मोदी ने? सब कुछ किया है मोदी ने। गुंडागर्दी बंद एक तरफा चल रही है। खत्म। देखा जाए तो लोकसभा का जो चुनाव एक तरफा होते जा रहा है। एक तरफा केवल मोदी 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 यस, केवल मोदी। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त होगी। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त होगी। क्लियर आ रहा है, उसी विचारधारा में कार्य हो रहा है। और जब विकास होता है तो केवल और केवल मोदी के द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा देश का स्वाभिमान या अपने इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जो देश के नाम हुआ है वो केवल मोदी की वजह से हुआ है। वही कांग्रेस बोलती है क्या मोदी ने तो देसी बेच दिया है। कांग्रेस तो कांग्रेस है। उनके अंदर यदि इस बात की अकल होती, अब जो व्यक्ति कह रहा है कि हमास के नाम पे बात कर रहा है, जो व्यक्ति हमास की कर रहा है, जिंदाबाद कर रहा है, तो उस व्यक्ति कितनी समझ होगी आपके? बताइए मेरे को आप। मोदी जी जब तक रहेंगे देश में हिंदू धर्म रहेगा और वो हिंदुत्व की स्थापना कर रहे हैं। भारत को हिंदुस्तान बनाएंगे और पूरे भारत में हिंदुओं को ही रखना चाहते हैं। गुंडा राज खत्म हो जाएगा मोदी जी और योगी जी से होने से। आप यूपी में उठा के देख लीजिए, जब से योगी जी आए हैं गुंडा राज खत्म हो गया है।
हर आदमी शरीफ की तरह जिंदगी जी रहा है अपनी। 370 खत्म की उन्होंने कश्मीर में। आज कोई भी हिंदुस्तान का आदमी वहाँ जाके जमीन प्लॉट फैक्ट्री बना सकता है, जो आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं कर पाया कश्मीर में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम पूरे भारत को जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होता है। मोदी जी ने महिलाओं के मान सम्मान में जो कदम उठाए हैं, आप कल का नीतीश कुमार का स्टेटमेंट देखिए, भरी विधानसभा में सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। कहाँ वहाँ पे हमारी माताएं बहनें बैठी हुई थी और लोगों के चेहरे भिन्न हो गए थे नीतीश कुमार के स्टेटमेंट। अब प्रियंका गांधी उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलती है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि माता बहनों के विरोध में बात करी जा रही है। अब कहाँ है वो? ने बोल दिया कि उनके मुंह से निकल गया होगा, मुंह से निकलता है तो वो उनको पता नहीं चल रहा हम क्या बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं नीतीश जी। 12 बजे तक लड़कियां सड़कों पे घूम रही हैं। मतलब गुंडा तत्व के लोग इतने मतलब परास्त हो चुके हैं कि वो सड़कों पे आना क्या, किसी को छेड़ना भी पसंद नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते हैं कि छेड़ते ही हमारे घर टूट जाएंगे, या हाथ पैर टूट जाएंगे, या हमारे जेल में बंद हो जाएंगे। इंडियन एयरलाइंस अब अभी तक एक था, अब कहाँ है? इंडियन एयरलाइंस के अभी तक माता बहनों के लिए बात करता था। अब नीतीश कुमार ने जो असभ्य बातें कही हैं, अश्लील बातें कही हैं, इंडियन एयरलाइंस उसका विरोध क्यों नहीं करता है? क्या इंडियन एयरलाइंस का दबा हुआ है नीतीश कुमार से? बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो बेरोजगारी दर है लगातार बढ़ता जा रहा है, युवा हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। अगर वैकेंसी निकलती भी तो बस उसमें घोटाले ही होते हैं। सर देखिए क्या है, हमारे देश में जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है उतना पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। मोदी के चेहरे पे वोट देंगे या विकास पे? मोदी ने पूरा देश बेच दिया, मेरा घर बेच दिया, मैं बदन में बर्बाद हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास लॉकडाउन से अभी तक मेरे पास 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया है। खा के बेटे कहाँ से खाऊं? पूरा भारत तो 5 नंबर पे आ गया है जब से मोदी सरकार बनी है, जब से 5 नंबर पे आ गया भारत तो। अरे हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारे शहर में मोदी आएगा, मोदी बीजेपी बनी गई, नरेंद्र मोदी पर माहौल टाइट है, यहाँ पर माहौल टाइट है क्या बीजेपी का? बीजेपी आनी है एमपी में, तो बीजेपी 200 पार अब की बार भाजपा। इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हैं? कह रहे हैं विकास किया है भाजपा ने, क्या क्या विकास किया? सब कुछ किया है जो हुआ नहीं था अभी तक। भाई साहब तो बोले मेरा घर ही बेच दिया बीजेपी। कौन से ने बेच दो? को बता, शाम करे बात नहीं। कौन ने बेच दो? बीजेपी ने बेच दिया। सुनो मेरी बात सुनो, वो भाजपा ने किया है, वो किसी ने किया नहीं है अभी तक। हमारे यहाँ छोटे सूबेदार सिंह रजौदा निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी से सूबेदार सिंह रजौदा, उन्होंने बहुत विकास किया है, जगह जगह डैम और नहरवाली की दौड़, हर जगह पुल बनवाए। कांग्रेस ये बोलती है कि बीजेपी जो है वो बस हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करती है। ये तो कांग्रेस की भ्रमता फैलाने का काम है, कांग्रेस पे है कुछ नहीं। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में 2 टाइगर हैं। जिंदाबाद मध्य प्रदेश नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में 2 टाइगर, शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जनता ना सब जीतेंगे। नहीं, कुछ नहीं बोलना है। मध्य प्रदेश में 2 टाइगर हैं, शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर, जो किसी शिकारी को शिकार नहीं करने देंगे। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद।